आज हम बात करने वाले हैं मालवा के उस शासक की जिसने मराठा साम्राज्य पे आने वाले ब्रिटिश के आगामी खतरे को पहले से ही भांप लिया था। जिसने 1772 में पेशवा को लिखे एक पत्र में लिखा कि ब्रिटिश एक रीछ की तरह हैं, जिनके कब्जे में आने पे उनको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उनसे बच पाना मुश्किल है। इसलिए ब्रिटिशर्स से सावधानी की ज़रूरत है। पर पेशवा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। यह वह शासक है जिसके सामने महज सिंधिया तक नतमस्तक हो गए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिस्ट्री बस। दिस इज शिवांगी और आज हम किसी और की नहीं बल्कि अहिल्याबाई होलकर की बात करने वाले हैं। अहिल्या महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंदी गांव में पैदा हुई। उनके पिता मनकोजी शिंदे गांव के पाटिल थे और उन्होंने पुत्र और पुत्री में भेद न करते हुए अपनी पुत्री अहिल्या को भी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान दिया। जब अहिल्या 8 साल की थी तो एक मंदिर में वो गरीबों को खाना खा रही थी। वहाँ से मल्हार राव होलकर जो मराठा कमांडर थे और ऑल्सो इंदौर के शासक थे, वो वहाँ से गुजरे। वहाँ से गुजरते हुए जब उन्होंने अहिल्या को निस्वार्थ भाव से और प्रेम से गरीबों की सेवा करते हुए देखा तो उन्होंने तभी फैसला कर लिया कि वो अहिल्या को अपनी बहू बनाएंगे। तत्पश्चात उन्होंने अपने बेटे खांडेराव होलकर का विवाह अहिल्याबाई से कर दिया। यहाँ से अहिल्या बनी होलकर डायनेस्टी की रानी। अहिल्या ने 1745 में पुत्र मालेराव को जन्म दिया और 1748 में पुत्री मुक्ताबाई को जन्म दिया। 1754 में खांडेराव होलकर अहिल्या के पति की किसी युद्ध में लड़ाई करते हुए असामयिक मृत्यु हो गई। शोकाग्रस्त अहिल्या सती कमिट करना चाहती थी, पर उनके फादर इन लॉ मल्हार राव होलकर, मदर इन लॉ गौतमाबाई ने उन्हें रोका। उन दोनों ने उन्हें राजकाज की, एडमिनिस्ट्रेशन की और मिलिट्री की शिक्षा दी। जल्द ही अहिल्या एक कुशल तलवारबाज बन गई। 1766 में मल्हार राव होलकर की मृत्यु के बाद मालेराव होलकर राजगद्दी पर बैठे, लेकिन 1767 में किसी मानसिक असंतुलन की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि अहिल्या ने अपने ही बेटे को हाथी से कुचलवा दिया था, क्योंकि घुड़सवारी करते हुए उनके बेटे ने किसी गाय के बछड़े को कुचल दिया और वो बछड़ा मर गया। पर ऐतिहासिक स्रोतों में ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है कि अहिल्या ने अपने ही बेटे को मरवा दिया। ऐसा लिखा हुआ है स्रोतों में कि उनकी किसी मेंटल इलनेस की वजह से मृत्यु हुई। तत्पश्चात 1767 में अहिल्या ने राजगद्दी को संभाला, पर मंत्रीजनों को यह पसंद नहीं आया। कई मंत्रियों ने इसका विरोध किया, लेकिन जब पेशवा की स्वीकृति अहिल्या को मिल गई, वो भी अहिल्या की राजनीति की कूटनीति के चलते, यहाँ से शुरू हुआ इंदौर का स्वर्णिम काल। अहिल्या ने 1767 से लेकर 1794 अपनी मृत्यु तक इंदौर पे राज्य किया। सबसे पहले अहिल्या ने अपनी सेना में सुधार किए। फ्रेंच कमांडर्स को रख के अपनी सेना को 4 बटालियंस में बांटा और फ्रेंच पद्धति पे अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। उसके बाद अहिल्या ने अपने राज्य में गर्ल्स एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया, कृषि को बढ़ावा दिया, सड़कें, सराय, धर्मशालाएं बनवाई और तो और अपने राज्य में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी नींव रखी। आज की वर्ल्ड फेमस महेश्वरी साड़ी उसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का उत्पादन थी। अहिल्या ने खुद कई युद्धों में भाग लिया और उनमें जीता भी, जैसे राजपूत से कई सारे युद्ध उन्होंने लड़े। सबसे ज़्यादा अहिल्या को जाना जाता है मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए। उन्होंने पश्चिम में सोमनाथ मंदिर से लेके पूरब में जगन्नाथ मंदिर तक के मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। उन्हें पायनियर ऑफ टेम्पल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। उन्होंने अपनी कैपिटल महेश्वर रखी और अभी तक महेश्वर फोर्ट का मेन जो द्वार है वो अहिल्या द्वार कहलाया जाता है। 18वीं शताब्दी में काशी में अहिल्या ने दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1780 में बनवाए गए इस मंदिर के बारे में जेम्स प्रिंसेप लिखते हैं कि 1820 तक यह मंदिर बहुत फेमस हो गया। अहिल्या सिर्फ शस्त्रों और शास्त्रों में ही निपुण नहीं थी, वह राजनीति में भी परिपक्व थी। इसका उदाहरण है उनके पेशवा के साथ राजनीतिक संबंध
और 1767 से लेके 1794 तक का लगभग शांतिपूर्ण शासन। धार्मिक संस्थानों का पुनर्निर्माण, सड़कें बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना किसी भी मध्यकालीन शासक के गुणवा कर्तव्य थे और उन पे अहिल्याबाई खरी उतरी। अहिल्या अवगत थी राजनीतिक और धार्मिक लेजिटिमेसी से और उन्होंने खुद को एक लेजिटिमेट रूलर की तरह सिद्ध किया। अहिल्या का जो शासन है वह साबित करता है कि महिला शासक किसी भी पुरुष शासक से कम नहीं थी। द हिस्ट्री बज़ नमन करता है रानी अहिल्याबाई को। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।